नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सुजस प्रश्नोत्तरी 71 से 80 की सीरीज में चल रहे हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा जो जारी सुजस अखबार होता है उसके अंतर्गत डेली 5 प्रश्न दिए जाते हैं। उन 5 प्रश्नों की सीरीज को लेकर अपन चल रहे हैं। तो ये मार्च से शुरू हुआ था, तो प्रत्येक दिन एक सीरीज दी जाती है और उसको नाम दे देते हैं। तो अपन चल रहे हैं, बाकी के अपन करा चुके हैं पीछे। 71 से 80 को अपन शुरू करें। तो 1 मई का बिल्कुल लेटेस्ट चल रहा है अपने पास। 1 मई की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान सरकार द्वारा पेंशन और छात्रवृत्ति से जुड़ी जानकारी के लिए कौन सा समाधान साथी शुरू किया गया था। ये अपने पास अम्बेडकर जयंती के लिए दिन शुरू किया गया था 14 अप्रैल को। राजस्थान आर्थिक समीक्षा के तहत अग्रिम अनुमानों के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में पशुधन का कितना योगदान है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 49.35% राजस्थान की खास बात है यहाँ पर। एग्रीकल्चर में फसलों से आगे कौन है, पशुधन है। ठीक है, ये याद रखना अपने पास। ये तो अपने पास पशुधन को हो गया और ये फसलों को हो गया। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जयपुर मेट्रो की किस फेज के लिए 13,037 करोड़ रुपए की औपचारिक स्वीकृति जारी की गई है। तो किसके लिए की गई है, अपनों पता है, ये फेज 2। ठीक है, इसके लिए 50-50% का राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का योगदान है, ये भी अपनों पता है। राज्य सरकार की किस योजना के तहत पंजीकृत महिला दूध उत्पादकों को प्रसव के पश्चात 5 लीटर सरस घी निःशुल्क प्रदान किया जाता है। तो मां बनने के लिए जननी सुरक्षा योजना, मां बनने से रिलेटेड है। तो कौन सा होगा, जननी सुरक्षा योजना। जननी को भी अपन मां बोलते हैं। पंचगौर योजना में एक जगह एक खेत के तहत ज्यादा कौन सी मिलता है, बक्से में। ये हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं समाधान साथी चैटबॉट वर्तमान में मुख्य रूप से किस विभाग की सेवाओं के लिए एक। तो पेंशन और छात्रवृत्ति किस विभाग की है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की। राज्य सरस सुरक्षा कवच योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता होने पर पशुपालक या दूध उत्पादक को कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी, तो कितने की है, 5 लाख रुपए। जयपुर मेट्रो फेज 2 के तहत प्रतापपुरा से टोरी मोड़ के लिए कुल कितने किलोमीटर, 31 तो किलोमीटर है और 36 क्या है, स्टेशन है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में मई 2026 में युवाओं को विदेशी भाषाएं फ्रेंच, जर्मन, जापानी आदि सीखने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ, तो याद रखना अपने को, पहले बात कर चुके हैं, हैदराबाद इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद के साथ में एमओयू किया है। पंचगौरव योजना एक जगह एक खेल के तहत जोधपुर और जैसलमेर दोनों को क्या है, जिम्नास्टिक। डेयरी संघ से जुड़ी पंजीकृत महिला दूध उत्पादकों की बेटियों की शादी पर 1 लाख रुपए का अनुदान किस योजना के तहत दिया जा रहा है। तो बेटी को बोलते हैं लाडो। तो बेटी की शादी पर कौन सा, लाडो। ठीक है, लाडो योजना। इसके अलावा जयपुर मेट्रो फेज के लिए मैंने बताई था कितने का है, 50-50 का है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। 60-40 नहीं है, इसलिए याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर श्रमिकों और लोक कलाकारों को कितनी मासिक पेंशन दी जाएगी, 3,000 रुपए। ठीक है, 60 वर्ष की आयु पर कितनी जाएगी, 3,000 रुपए दी जाएगी। 60 का आधा कर देना है 3,000 रुपए। पंचगौर योजना में पाली जिले का खेल कौन सा है, तो पाली का भी कौन सा है अपने पास, पाल पर बैठ कर क्या बनाता है, बास्केटबॉल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं सुजस प्रश्नोत्तरी 74 की बात करते हैं यहाँ पर। तो राजस्थान में पर्यटन और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में राजस्थान रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्य रूप से किन 5 विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है, तो जैसे जर्मनी, जापानी, कोरिया, 90 खत्म होने वाली, जर्मनी, जापानी, कोरिया, और 2 कौन सी हैं, फ्रेंच और स्पेनिश। हाल ही में 30 अप्रैल 2026 को प्रवासी राजस्थान जोड़ने के लिए राजस्थान फाउंडेशन, ये अपनी संस्था है, किस नए चैप्टर का औपचारिक शुभारंभ किया है, तो अहमदाबाद चैप्टर का किया है 30 अप्रैल को। बाकी टोटल मिला के अपने पास 26 चैप्टर है। 26 के अलावा 26 में से भी 14 तो अपने पास राजस्थान भारत के अंदर है और 12 विदेशों के अंतर्गत है। 14 नए चैप्टर की घोषणा की गई थी, 14 को भी 9 और 5 में तोड़ा गया है। तो 9 जो अधिकतम है, तो अधिक तो कहाँ होंगे, भारत में होंगे। 9 तो भारत के अंतर्गत और 5 विदेशों में खोले जाएंगे। उसमें से नए खोले जाएंगे, उसमें से कितने हैं, ये अहमदाबाद। टोटल कितने हो गए हैं अभी, 40 की घोषणा हो गई है, 40 हो गए टोटल। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण एवं उनके लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार के द्वारा कौन सा एक श्रम सेतु है, अष्टम पोषण पखवाड़ा
पैसे पखवाड़ा, पैसे पैदा, तो कौन सा रैंक है अपने पास? पैदा। पंचगौरव योजना के अंतर्गत फलोदी, फलोदी होदी, होदी में क्या पीनी जाती है? पानी। कौन? भैंस चारा चढ़ने के बाद। एथलेटिक्स, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में शिल्पग्राम बनाए जाने की 9 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? तो शिल्पग्राम कहां पर? डूंगरपुर के अंदर। भारत सरकार द्वारा हाल ही में आयोजित अष्टम पोषण पखवाड़ा की थीम क्या थी? जीवन के पहले 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास। और ये बताया भी था अपन ने भी, कितना परसेंट हो जाता है? 85%। घुमंतु और अर्ध घुमंतु के लिए स्कूल ऑन व्हील्स, क्योंकि ये खुद ही घुमंतु है, खुद ही व्हील पे चलते रहते हैं, तो स्कूलों के लिए कौन सी? प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर, यह भी ध्यान रखना है, स्कूल ऑन व्हील्स। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के किस स्थान का चयन विशेष रूप से चंदन वन के लिए? मैंने बताया था, बांसवाड़ा तली में है तो जातोदिया, सिरोही अब सब जाना चाहते हैं घूमने के लिए तो जन्नापुर, और उदयपुर के अंदर बाकी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। ठीक है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत सिरोही जिले का खेल कौन सा है? तो सिर के और कान के पास से तीर निकल जाता है तो तीरंदाजी हो गया। सुजस प्रश्नोत्तरी 76 की अपन बात करते हैं यहाँ पर। सशक्त आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण और स्थानीय भामाशाह समुदाय की खिलौने के लिए कौन सा है? पंखुड़ी पोर्टल। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भामाशाह समुदाय से खिलौने और शिक्षण सामग्री का समर्थन प्राप्त करने के लिए किस मंत्रालय ने? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। पोर्टल का नाम क्या है? पंखुड़ी। पोर्टल का नाम है पंखुड़ी। घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना। तो घुमंतु और अर्ध घुमंतुओं के लिए बहुत चीजें चल रही हैं। स्कूल ऑन व्हील्स चल रहा है, पहल कार्यक्रम चल रहा है, और दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना चल रही है। अरावली पहाड़ियों और दुर्गम वन क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण के लिए प्रदेश के वन विभाग द्वारा किस आधुनिक तकनीक का यूज किया गया है? तो कौन सी का भाई? ड्रोन से बीज डाल रहे हैं, ड्रोन सीडी। वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने जिलों में स्वयं सिद्धा आश्रम का संचालन किया जा रहा है? तो 17 जिलों के अंदर किया जाता है। 7 तो संभाग है, 10 अन्य जिले हैं। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत 12 जिले का कौन सा है? तो 12 का भी कौन सा है? फुटबॉल है। दौसा का भी क्या है? फुटबॉल है, क्योंकि इसके अंदर 2 पांव होते हैं, 2 के आगे 1 लगाएगा तो 12 फुटबॉल। 12 का भी क्या है? फुटबॉल है। और 2 पार्टों में नाम किसका डिवाइड है? सवाई और माधोपुर। तो सवाई माधोपुर का भी फुटबॉल है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। एक पेड़ मां के अभियान के तहत वर्ष 2026 में राजस्थान सरकार ने कुल कितने पेड़ लगाए? तो टोटल कितने लगाए 2026 में? 10 करोड़। पहले कितने थे? 7 करोड़, फिर 11 करोड़, फिर 10 करोड़। इस तरीके से मैंने बताया है, याद रखना अपने को ग्राफ। 2024, 25 और 26 के 7, फिर कम, फिर 11 और फिर कम। राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों की पारदर्शी और कैशलेस टिकटिंग के लिए विकसित किए गए OBM, ये तो सीधा सीधा है, ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन टिकट के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्रामीण योजना के तहत में कितने अधिक पक्के मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है? 19 लाख से अधिक का। राजस्थान सरकार की स्वयं सिद्धा आश्रम योजना के तहत यहाँ पर क्या किया गया? बुजुर्गों और निराश्रितों को सम्मानजनक आश्रय सहायता प्रदान करना, जो कितने जिलों में? 17 जिलों के अंदर। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत बूंदी जिले का खेल कौन सा है अपने पास? तो सबसे पहले मेरे क्रिकेट में तो बल्ला और ट्रॉल याद, ये नहीं है। तीरंदाजी सिर के पास से निकल जाता है, कान के पास से निकल जाता है, ये नहीं। बूंदी, बड्डी और बूंदी दोनों अपने पास एक जैसी स्पेलिंग है, तो कौन सी हो जाएगी अपने पास? कबड्डी। बाकी आप पंचगौरव योजना की वीडियो में जाके देख सकते हैं किस प्रकार से अपन ने याद किया है। ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर किस विभाग द्वारा विकसित किया गया है? किस विभाग ने शुरू? तो कौन सा किया? पर्यटन विभाग ने। विकसित किसके द्वारा किया गया है? सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा। ऐसे ऑनलाइन काम सूचना प्रौद्योगिकी विभाग करेगा, सीधी सी बात है। सभी के लिए आवास के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए नई समय सीमा निर्धारित कौन सी की है? 2029। स्वयं सिद्धा आश्रम योजना के तहत प्रवेश के लिए यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में महिलाओं की न्यूनतम आयु क्या है? महिलाओं की 55 और पुरुषों की क्या है भाई साहब? 60। ठीक है, पुरुषों की 58 है, 60 नहीं 58। इसके बाद में अपन उदयपुर शहर के जिलों की पानी की आवक सुनिश्चित करने और सुचारू पेयजल आपूर्ति की किस परियोजना की 3रे और 4थे चरण के लिए? देवास परियोजना। कहां पर मिलेगा पानी इसको? उदयपुर शहर को। ठीक है, पेयजल से रिलेटेड है। झालावाड़ जिले का खेल कौन सा है यहाँ पर? तो झालावाड़ का कौन सा है? बास्केटबॉल। ठीक है,
राजस्थान के डिजिटल पर्यटन नवाचार OBMS ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम की उसकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 2025 में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है अपने पास? स्कॉच अवार्ड सिल्वर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पश्चिम राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली गंग नहर को शिवपुर हेड में पहली बार पानी की स्थिति को पहुंचा था। तो इसका आंसर अपने पास 26 अक्टूबर 1927 को, ठीक है, जिसकी शताब्दी वर्ष 2027 में मनाई जाएगी। ये अपन ने बात किया भैया से 25 26 + 1 = 27। 5 दिसंबर 1925 को तो इसकी शुरुआत की गई थी काम की। खत्म कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1927 को, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने इसकी डेट याद रखी हुई है। प्रदेश में चलाई जा रही माँ वाउचर योजना अपन कई बार बात कर चुके हैं। निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा हरियाणा और राजस्थान के तहत हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के कितने जिलों के अंतर्गत चंदनवन 3 जिलों के अंतर्गत, उदयपुर के अंदर है, सिरोही के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर। पंचगौर योजना में एक जिला एक खेत के तहत कोटा जिले का, कोटा कहां पर है? कोटा कोटपुतली बेरोड कहां पर? अलवर बाड़े में। अलवर में क्या है? कुश्ती। भारत का पहला और एकमात्र सरकारी मल्टी साइट ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म किस राज्य द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये अपन ने अभी बात की है कि किस राज्य के द्वारा। राजस्थान के द्वारा किया जा रहा है। अपने OBMS अपन ने शुरू किया था, ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। गंग नहर शताब्दी समारोह का आयोजन राजस्थान सरकार द्वारा किस अवधि के दौरान करने का निर्णय किया गया है? खत्म कब करना है? 26 अक्टूबर 2027। तो अपने आप इससे याद आ जाएगा क्योंकि 1927 में बनकर ये काम शुरू हुआ था। किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अब तक प्रदेश में कितने से अधिक सौर पंप स्थापित किए जा चुके हैं? तो कितने? 65,000 से अधिक। डीको द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए हर दिन एवरेज कितने औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए हैं? तो कितने किए गए हैं? 6 भूखंड आवंटित किए गए हैं। पंचगौर योजना में एक जिला एक खेल के तहत बांसवाड़ा जिले का कौन सा है? बांस से क्या बनता है? तीरंदाजी। तो ये अपने पास हो चुके हैं 71 से 80 तक। अगर आपको ये कार्यक्रम बढ़िया लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल पर अन्य विषयों पर भी वीडियो डाली गई है, उनको जरूर चेक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।